एमबीबीएस में एंटर करने के बाद सबसे पहले दिन मुझे मेरे भाई ने बताया कि कुछ भी जरूरत हो तो स्टूडेंट काउंसिल के पास जाना। और उस दिन मैंने पहली बार स्टूडेंट काउंसिल का नाम सुना था। स्टूडेंट काउंसिल में एज अ जूनियर गए थे, लेकिन धीरे धीरे सीनियर के साथ इतनी ज्यादा बॉन्डिंग हो गई कि जूनियर और सीनियर का फर्क ही नहीं पता चला। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यार मैं स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर बनूंगा, लेकिन थैंक्स टू दो सीनियर्स एंड दो टीचर्स की जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। स्टूडेंट काउंसिल के 4 सबसे महत्वपूर्ण पिलर होते हैं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड लीडरशिप, थर्ड पर्सनैलिटी एंड फोर्थ सैक्रिफाइस। लेकिन मुझसे काफी गलतियां हुई थी, लेकिन जब भी मुझे कोई मुश्किल आती थी तो मेरे दोस्त मेरे हमेशा साथ थे। आज मैं आपको मेरी खुद की कहानी मेरी खुद के आवाज में बताने वाला हूँ। Hello everyone, this is Yash, a third year MBBS student, currently studying at the GJ Government Medical College Pune. And आज मैं आपको मेरी खुद की कहानी मेरी खुद के आवाज में बताने वाला हूँ। लास्ट तक बने रहें। सबसे पहला दिन जब मैं स्टूडेंट काउंसिल मेंबर बना था, मुझे मेरे एक सीनियर ने आके बताया था कि यू आर सेलेक्टेड फॉर द स्टूडेंट काउंसिल एज अ मेंबर ऑफ द फाइन आर्ट सेक्रेटरी। तब मुझे विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मुझे लगता था, जब मैंने पहली बार MBBS में एंटर किया था तब मुझे मेरे भाई ने बताया था कि कोई भी चीज की अगर जरूरत हो तो स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर के पास जाना, वो तेरी मदद कर देगा। उस दिन मैंने पहली बार स्टूडेंट काउंसिल का नाम सुना था, लेकिन उस दिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं कभी स्टूडेंट काउंसिल मेंबर बनूंगा। लेकिन आज मैं एज अ मेंबर ऑफ स्टूडेंट काउंसिल बात करने वाला हूँ। हम एंटर हुए थे एज अ जूनियर इन द स्टूडेंट काउंसिल, लेकिन धीरे धीरे सीनियर के साथ इतनी ज्यादा बॉन्डिंग हो गई कि सीनियर और जूनियर में फर्क ही नहीं पता चला। हर इवेंट के पहले मीटिंग करना, हर इवेंट के बाद फोटो निकालने के लिए मेरा इंतजार करना मुझे अब भी याद आता है। थैंक्स टू दो सीनियर्स जो मेरे लिए हर बार फोटो निकालने के लिए रुकते थे। काउंसिल में काम करते हुए मुझसे बहुत सी गलतियां हुई हैं, लेकिन मुझे बहुत सारी चीजें भी सीखने के लिए मिली है। फर्स्ट डे ऑफ MBBS का जो यश था एंड आज का जो यश है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। मैं इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट कब बनता जा रहा था मुझे पता ही नहीं चला। स्टूडेंट काउंसिल में महत्वपूर्ण 4 पिलर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला पिलर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको एक जिम्मेदारी मिलती है जिसको आपको अच्छी तरह से निभाना पड़ता है, आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ता है। सेकंड होता है लीडरशिप, जो मैं कभी नहीं निभा पाया था। एज ए लीडर मुझे बाकियों को कोऑर्डिनेट करके काम करने से अच्छा उनके साथ काम करने में बहुत मजा आता था। पता नहीं दिस इज माई नेचर, लेकिन इसकी वजह से मुझे सीनियर से बहुत बार डांट भी पड़ी है। आता है सैक्रिफाइस। आपको बहुत सी चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, आपको अपने मजेदार कॉलेज के लाइफ से बाहर आकर देखना पड़ता है। और आता है पर्सनैलिटी। एज स्टूडेंट काउंसिल मेंबर आपकी एक अलग ही पर्सनैलिटी बन जाती है। जूनियर्स एंड टीचर्स का आपकी तरफ देखने का एक पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है। एंड स्टूडेंट काउंसिल यानी सिर्फ मीटिंग अटेंड करना या फिर कॉलेज की कंप्लेंट्स लेना यही काम नहीं होता है। तो स्टूडेंट काउंसिल का स्टूडेंट्स को कोऑर्डिनेट करने का भी काम होता है, स्टूडेंट की समस्याएं सुलझाने का काम भी होता है, तो जूनियर्स को मेंटर करने का भी काम होता है। अभी जो कॉलेज में इवेंट्स हो रहे तो उन इवेंट को मैनेजमेंट करने का काम भी स्टूडेंट काउंसिल का होता है। तो अगर स्टूडेंट काउंसिल में जाने का कभी ख्याल भी आए ना, बिंदास जाओ। दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू चेंज योरसेल्फ। मैंने इस साल स्टूडेंट काउंसिल का फॉर्म नहीं भरा था, इस साल भी हमारी बैच के स्टूडेंट काउंसिल है। चाहे तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल भी सकती थी, लेकिन मेरे दोस्त ने कुछ खास बात कही थी, अगर तुझे 1 साल उसका तूने एक्सपीरियंस ले लिया है तो एज अ स्टूडेंट काउंसिल मेंबर तू 1 साल फिर से उसमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहता है। एंड ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी एंड उसी की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। मैंने 3rd ईयर में यूट्यूब चैनल शुरू किया एंड यूट्यूब चैनल शुरू करने के बाद मुझ में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ गया, कम्युनिकेशन भी अच्छी तरह से करने आ रहा है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेरा कैमरा फियर पूरी तरह से चेंज हो गया है, क्योंकि सबसे पहला अगर मेरा वीडियो आपने देखा ना तो मैं ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था। मुझे एक वीडियो बनाने के लिए बहुत से टेक लेने पड़े थे एंड आज मैं एक टेक में ही पूरा वीडियो बना लेता हूँ। दिस इज द चेंज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब जरूर कर लेना।